Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. फेस्टिवल से पहले एक मिडिल क्लास जो घर होता है ना, उसकी लाइफ सच में बहुत ही अलग और मज़ेदार होती है, लेकिन साथ ही थोड़ी भागदौड़ भरी भी। जैसे ही फेस्टिवल नज़दीक आते हैं, घर के हर कोने में ना एक अलग ही हलचल शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो घर की सफाई का काम शुरू होता है। अलमीरा हुई, स्टोर, किचन के डब्बे, पंखे, पर्दे, सब कुछ बहुत क्लीन करना और चमकना। और मेरी मम्मी तो पहले कहती भी थी कि त्योहार पर घर ना बिल्कुल नए जैसा लगना चाहिए। चाहे किचन हो या घर, सारा जो टाइम टेबल है ना बदल जाता है। कभी मार्केट जाना, घर में काम करना और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सच्चाई ये है कि यही भागदौड़ कभी कभी तो थका देती है, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए यही असली खुशी है। सब मिलकर थोड़ा थोड़ा काम करते हैं और त्योहार का मज़ा दुगना हो जाता है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरे घर में त्योहार से पहले की मेरी लाइफ कैसे होती है। और सही बताऊँ तो ये मेहनत, तैयारी और खुशियों का एक सुंदर कॉम्बिनेशन होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फेस्टिवल्स हो या डेली लाइफ, कुछ काम पहले करना पसंद है तो दो रूल हैं। एक तो जल्दी उठना और त्योहारों की तैयारी समय से पहले करना, और दोनों ही चीज़ों से मेरा दिन और त्योहार बिल्कुल खास बन जाते हैं। एक चीज़ और मैं क्या करती हूँ, एक चेकलिस्ट बना लेती हूँ और जितने भी काम होते हैं उनको लिख लेती हूँ। जैसे मुझे किस एरिया की डीप क्लीनिंग करनी है, कौन से कपड़े ड्राई क्लीन को डालने हैं, ग्रोसरी की शॉपिंग कब करनी है, और जो गिफ्ट्स देंगे या जो डेकोरेशन का सामान है वो भी। इसके साथ साथ त्योहारों के दौरान क्या मेरी कुकिंग की दिनचर्या रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा टाइम जाता है। और क्योंकि त्योहारों से जुड़ी हुई पूजा होती है तो वो सारे आइटम्स कौन से होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं एक जगह लिख लेती हूँ और इसी के अकॉर्डिंग अपने दिनों को प्लान करती हूँ। और चेकलिस्ट बनाने के बाद मैं इन सारे कामों को 2-3 दिन में ना करके ना इन्हें वीक्स में बांट देती हूँ। जैसे जो पहला हफ्ता होता है जहाँ से दिवाली की सफाई शुरू होती है, उसमें मैं पहले डीक्लटर करती हूँ। और इस बार डीक्लटर करना तो मैंने जब बरसातें हो रही थी ना तभी स्टार्ट कर दिया था। सारी कबर्ड्स को क्लीन करना, किचन की शेल्फ्स को क्लीन करना, ये रेगुलरली आपने मेरे वीडियोज़ में देखा है। तो ये सारा काम वीक 1 में अगर आप कर लेते हैं तो वीक 2 के लिए तैयार रहिए। अब वीक 2 में आप ग्रोसरी की शॉपिंग कर सकते हैं, ड्राई क्लीनिंग का जो है सामान दे सकते हैं, और जो छोटे मोटे रिपेयर्स हैं उनको करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये काम मैंने काफ़ी पहले करा लिया था, जो वीक 1 वाला काम था, इसलिए वीक 2 का काम मेरा आजकल चल रहा है। मतलब छोटे छोटे जो घर के रिपेयर्स हैं वो हो रहे हैं। और उसके बाद जो 3rd वीक आता है, नॉर्मली ये नवरात्रों के बाद, दशहरे के बाद आता है, जब मैं कुछ डेकोरेशन की तैयारी करती हूँ, कुछ स्नैक्स बना के रखती हूँ और फाइनल टचअप्स देती हूँ। यानी करवा चौथ तक आते आते डेकोरेशन का काम भी शुरू हो जाता है और बढ़िया बढ़िया चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं। और जितनी चीज़ें मुझे फाइनल टचअप करनी होती हैं उनकी भी मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। और इस तरह से ये सारा काम मेरा 3 हफ्तों में हो जाता है। और देखिए, जो स्टोरेज जार्स होते हैं ना किचन में, उनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये 1-2 नहीं होते, बहुत ढेर सारे होते हैं। तो हाइजीन को मेंटेन करना, पेंट्री को ऑर्गेनाइज रखना और एक स्ट्रेस फ्री कुकिंग को मेंटेन रखना इस दौरान बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि त्योहारों में अक्सर करके हम बहुत बिजी हो जाते हैं। पहले ही ये सारे काम कर लेंगे ना तो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। तो मैंने जितने भी मेरे ये स्टोरेज जार्स थे, इनको मैंने क्लीन किया है और अच्छी तरीके से इनका ड्राई करना भी या ड्राई होना भी ज़रूरी है। वैसे तो मैं सन ड्राई कर देती हूँ, लेकिन आजकल मैं मतलब वॉश करके मैं अपने जो है किचन काउंटर टॉप पे ही रख देती हूँ। मेरी किचन में जितने स्टोरेज जार्स हैं उन सबको एक बार में वॉश करना तो देखिए पॉसिबल नहीं होता, थोड़े थोड़े मैं वॉश कर रही हूँ। और ये जो जार्स हैं, स्टोरेज कंटेनर्स हैं, ग्लास के बने हुए हैं, ये मैंने नेस्टेशिया ब्रांड से लिए थे। बहुत सारे कंटेनर्स मेरे पास हैं। इसके ऊपर मैंने एक अलग डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, आप चेक करना। और वैसे भी जो नेस्टेशिया के आइटम्स हैं काफ़ी प्रीमियम और एलिगेंट रहते हैं और मुझे बहुत पसंद हैं। और इस तरह से ये सारे जब सूख जाएंगे ना तो इनमें अब सामान भरने की तैयारी भी करनी है।
दिवाली क्योंकि एक बहुत लंबा जो है त्यौहार होता है, अभी स्टार्ट हो जाएगा ये नवरात्रि से, तो किचन को ना थोड़ा सा फंक्शनल रखना ज़रूरी होता है। जो 1-2 दिन के फेस्टिवल्स होते हैं उनमें तो आप रेगुलरली कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैनेज कर लेते हैं। अब ये 1 महीने तक ये सारा काम, मतलब जो ढेर सारा काम है हमारे सामने आता है, तो किचन को थोड़ा सा इस तरह से रखना पड़ता है कि जो चीज़ें यूज़ नहीं होंगी उनको हम हटा दें, और जो त्योहारों के टाइम पे चीज़ें चाहिए हमको, जैसे बड़े बड़े कंटेनर्स हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी किचन को फंक्शनल बनाना रहता है। तो जैसे मसाले वगैरह हुए वो सब प्रॉपर भर के रखने होते हैं। जैसे जितने भी मेरे ये जार्स हैं इन सबको मैंने वॉश कर लिया था, इनको अच्छी तरीके से मैं सन ड्राई करके मैं इनमें अब सारे ग्रोसरी के आइटम्स भरूंगी। प्रॉपर चीज़ अगर आपके पास होती है ना तो आपको उससे मतलब काम करना बहुत आसान हो जाता है और किचन अपने आप फंक्शनल हो जाती है। और वैसे भी मुझे ना अपनी किचन बिल्कुल भरी हुई पसंद है, मतलब हर तरह के मसाले, दाल, सामान होना चाहिए, बढ़िया तरह से मेरा हाथ चलता है। और बहुत सारे मसाले ना पैकेट में आते हैं जिसको रख के अक्सर हम भूल जाते हैं या वो ख़राब हो जाते हैं, तो इसके लिए जो ये छोटे वाले स्टोरेज कंटेनर्स होते हैं ना, ये बहुत बढ़िया रहते हैं। इनमें चीज़ें दिखाई देती रहती हैं और ड्रॉर में अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, ऊपर स्लिप लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा मसाला है, तो आपको जब भी ज़रूरत होगी तो ये आपको सामने मिल जाते हैं। ये एक छोटी सी टिप है, लेकिन इसको आप ज़रूर यूज़ करिएगा। मसाले कभी ख़राब नहीं होंगे और हमेशा आपको मिलते रहेंगे। और आज मैं अपने किचन के काउंटर टॉप वाले एरिया को भी थोड़ा सा अरेंज करके रखूंगी। और देखिए मैंने कुछ सामान जो नया ऐड किया है अपनी किचन में उसके बारे में बताती हूँ। और ये मैंने ना नेस्टेशिया से लिया है, बोरोसिल ग्लास के बने हुए ऑयल पॉट विद स्ट्रेनर, और इनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत बढ़िया है। 1 लीटर इसमें आपका जो है ऑयल आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें 2-2 जगह मेंटेन करके रखनी है कि थोड़ा सा खाली किया फिर हमारी जो है बॉटल में पड़ा हुआ है। और ये ना एक BPA एंड लेड फ्री ग्लास की बनी हुई है और इनको क्लीन करना बहुत ही आसान है। अदरवाइज जो और ऑयल केन वगैरह होती है ना, उन्हें साफ करना इतना आसान नहीं होता। और इसके साथ स्टेनलेस स्टील का एक इन्फ्यूज़र आता है और सिलिकॉन के बने हुए हीट रेजिस्टेंट गास्केट इसके साथ है। मुझे ये बहुत बढ़िया लगे और देखने में भी बहुत सुंदर है। काउंटर टॉप पर जगह बनानी है तो शेल्फ रख लीजिए। तो देखिए एक इको फ्रेंडली बेम्बू की बनी हुई बहुत ही हल्की ये है 2 टियर बेम्बू काउंटर टॉप शेल्फ स्टैंड। ये बहुत ही ड्यूरेबल है और ये ना मॉइस्चर रेजिस्टेंट भी है। और इसकी शेप ऐसी है कि इसमें आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं, मतलब छोटी किचन है, टाइट कॉर्नर्स हैं, तो इसमें आप आइटम्स को रख सकते हैं। मुझे ये बहुत बढ़िया लगी और देखो यहाँ पे रखी हुई भी कितनी सुंदर लग रही है। जब गेस्ट आते हैं तो हमें ना सर्विंग के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो पहले से ही ना मैंने कुछ सिरेमिक प्लेट्स हुए, बोल्स हुई और कप्स हुए वो निकाल लिए। और आप बोलोगे कि मैंने ये सब काम अभी से करना क्यों स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली मैं इन सारी चीज़ों को निकालती जा रही हूँ और अपनी किचन में एक जगह मैंने बना ली है और वहाँ पर मैं इन्हें एडजस्ट कर दूँगी। और इससे जो बाद के काम होते हैं, जैसे जो भी हमारे फेस्टिवल्स आएंगे ना, उनके लिए मतलब उनके ऊपर काम करना बहुत आसान हो जाता है, जगह बन जाती है, क्योंकि घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले किचन का ये सारा काम निपटा देती हूँ। तो देखिए ये सारे सिरेमिक के जो प्लेट्स हैं, बोल्स हैं, कप्स हैं, ये सब मैंने निकाल के एक तरफ रख दिए हैं। और इनके लिए मेरी जो किचन में एक छोटी सी जो अलमीरा है क्रॉकरी की, उसमें मैं एडजस्ट कर दूंगी। बैम्बू वुड का बना हुआ मैंने एक ये कटलरी स्टैंड लिया है 3 सेक्शन का। और ये देखिए ये ट्रिवेट है। कभी जैसे स्क्रैचेस लग जाते हैं, जैसे आपने स्टोन लगवा रखा है किचन में, या देखिए बहुत ज़रूरी होते हैं, मैं अपनी किचन में रखती हूँ, कोई भी गर्म चीज़ रखने के काम में आते हैं, बहुत ही सुंदर शेप के लिए। और इसी तरीके से कुछ नई कटलरी मैंने ऐड करी है और ये सब तैयारी देखिए मैंने अभी से करके रख दी है अपनी किचन में। और इन सारे आइटम्स के लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से ये छोटे छोटे जो मैं चेंजेस करती हूँ और अभी से किचन में करने से मेरे पास घर के बाकी कामों के लिए बहुत ढेर सारा टाइम निकल आता है। मेरे पास ना क्रॉकरी की एक मेन बड़ी अलमीरा है, वहाँ पे काफ़ी सारा सामान रहता है, लेकिन उसे जब कोई गेस्ट आए तब आप उसमें से जाके निकालो तो वो इतना फंक्शनल नहीं रहता है, इसलिए ये सारा सामान मैंने अपनी किचन में एडजस्ट कर लिया है। ये देखिए कितना सुंदर जग है और इसके साथ ये टम्बलर सेट है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी मैंने निकाल लिया। और ये तो वैसे भी डेली यूज़ की चीज़ें हैं।
फेस्टिवल शॉपिंग के टाइम हम सब चीज़ें एक साथ खरीदने लग जाते हैं और फिर घर आकर पता चलता है कि वो तो ऑलरेडी किचन में पड़ी थी। इससे टाइम, स्पेस और पैसा सारी चीज़ें वेस्ट होते हैं। तो इसलिए शॉपिंग से पहले पेंट्री चेक करना ज़रूरी होता है। गो शेल्फ बाई शेल्फ का मतलब ये है कि किचन की सारी शेल्फ्स हुए, मसाला जार हुए, स्टोरेज के डब्बे हुए, फ्रिज या फ्रीजर को हमें सिस्टमेटिकली चेक करना चाहिए। और सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो एसेंशियल्स हैं अगर वो हमारे पास नहीं है तो उन्हें खरीदें। बहुत ज़्यादा खरीद के हमें जगह को नहीं भरना है। तो चाहे वो मसाले हों, चाहे वो कुछ मीठी चीज़ें हों, स्नैक्स का सामान हो, इन सब का एक नोट बना के हमें प्रॉपर फिर हमें शॉपिंग करनी चाहिए और जो चीज़ ज़रूरी है वही खरीदनी है। घर में जितना सामान जहाँ कहीं भी रखा हो उस जगह को साफ करना तो देखिए ज़रूरी है। त्योहारों पे हम सब करते हैं। तो किचन को तो देखिए बहुत आसानी से कर लिया साफ़ सुथरा और उसे अरेंज भी कर लिया, पेंट्री चेक कर ली। लेकिन जो हमारी खुद की अलमारी है, वार्डरोब है, उसका क्या? तो हमें भी ना अपने जो फेस्टिव ड्रेसेस हैं उनको भी हमें अच्छी तरीके से रखना है, तैयार करना है। और इसमें बस हमें ये ध्यान देना है कि हमारा कंफर्ट सबसे ऊपर आए। कम से कम मैं ऐसे ही करती हूँ और पहले से ही एडवांस में मैं प्लान कर लेती हूँ कि मुझे क्या पहनना है। और इसके साथ साथ जो भी चीज़ों की मुझे ड्राई क्लीनिंग करानी है उसे करा लेती हूँ। अभी मैं अपनी बहुत सारी साड़ियाँ देकर आई थी ब्लाउज सिलवाने के लिए, और कौन सी साड़ियाँ मेरे पास हैं जिन्हें मैं पहनूंगी उसके ऊपर मैं एक सेपरेट शॉर्ट बना दूंगी। आजकल बहुत ढेर सारा काम है जिसकी वजह से भागदौड़ बढ़ भी गई है। जैसा कि मैंने बताया, कभी मार्केट जाना रहता है, कभी घर में क्लीनिंग वगैरह करनी होती है। तो मैं अपने काम को जल्दी ख़त्म करने के लिए बहुत सारे जो है स्मार्ट अप्लाइंसेस का यूज़ करती हूँ, चाहे वो किचन हो चाहे घर हो, और वो हम सब भी करते हैं। तो इनसे हमारी लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है, हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। और बस हमें इनको एक बार जब यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तब हमें थोड़ा सा लगता है कि ये हम आटा बना रहे हैं तो हम हाथ से ही आटा बना लें, कितना आसान काम है। लेकिन जब आप इन चीज़ों को लगातार यूज़ करते रहते हैं तब आपको लगता है कि आपकी पैरेलल वर्किंग की वजह से आपने बहुत सारा टाइम बचा लिया। तो मेरा ऐसा ही है। और कई सारे जो नए अप्लायंसेस होते हैं उनके ऊपर हम अपना हाथ सेट नहीं कर पाते हैं, या हम उन्हें अपने डेली किचन रूटीन में शामिल नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे कहूँगी कि उन सारी चीज़ों को शुरू करिए, मतलब उनकी आदत डालिए, अपना हाथ उस पर सेट करिए, तो देखिएगा कि आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाती है। तो बहुत सारे अप्लायंसेस आजकल मार्केट में हैं, जो आपको फिट लगे या ऐसा समझ लीजिए जिसकी ज़रूरत आपको लगे उसको ज़रूर लीजिए। इनसे आपका टाइम भी बचता है और आपका जो आराम का टाइम है बढ़ जाता है, मी टाइम बढ़ जाता है, और आप अपने उस टाइम को बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। मेरी किचन थोड़ी छोटी है तो इन्हें काउंटर टॉप पे रखना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैंने जगह बना रखी है जहाँ मैं अपने इन सारे आइटम्स को रखती हूँ, और जैसे जैसे ज़रूरत होती है इन सब का मैं बहुत बढ़िया यूज़ करती हूँ, और इससे मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। पूजा का बहुत ढेर सारा काम अब त्योहारों पे आएगा, तो मैं क्या करती हूँ, हर दिन के लिए एक अलग बास्केट बना लेती हूँ या कार्डबोर्ड का बॉक्स बना लेती हूँ, और उसी से स्पेसिफिक सामान मार्केट से लाके या कलेक्ट करके मैं रखती जाती हूँ। इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है और बिल्कुल भी भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती त्योहार के टाइम। तो मैंने लिस्ट बना रखी है, तो मार्केट में जाऊँगी, जो भी पूजा का सामान होगा, चाहे वो किसी भी फेस्टिवल से रिलेटेड हो, मैं लेकर आके उसी बास्केट में रख देती हूँ। मेरा बहुत ढेर सारा काम इससे आसान हो जाता है। और इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट फेस्टिव सेल भी लाइव है, जिसमें आपको मिलेगा अप टू 70% प्लस एक्स्ट्रा 10% ऑफ साइट वाइड। तो देखिए, ये थी मेरी लाइफ जो चल रही है आजकल फेस्टिवल से पहले। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताना, और अगर पसंद आए ना तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।